वैसा जो सानिध्य वो तो नहीं मिल सकता। तो इसलिए वे कहने लगे कि मुझे कणा हो जाओ। तो गोपियों की जो पदरेणु है वो अभी दुर्लभ है। इसलिए जो है श्री महादेव भी उस रेणु की आशा में यहाँ गोपेश्वर महादेव बनकर के विराजमान है। तो श्री भगवान के सानिध्य तो प्राप्त उन्होंने कर लिया, क्या गोपियों का श्री चरणारविंद प्राप्त हुआ? नहीं हो पाया। कि श्रीमन महादेव के लिए भी श्री किशोरी जी का जो चरण रेणु है वह प्राप्त करना सुदुर्लभ है, उनके लिए भी सुलभ नहीं है। अतः श्री पदारविंद पराग श्री किशोरी जी का जो चरण प्राप्ति है वो सामान्य बात नहीं है। जो लक्ष्मी जी है वो लक्ष्मी देवी के लिए भी परम सुदुर्लभ है। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है, कस्याम भावस्व न देवो निधमः इत्यादि श्लोक में भी दिखा जाता है। नागपत्नी आदि भी जो कालियों का संहार तो नहीं किया भगवान ने, कालियों का जब दमन किया तो उस समय भी नागपत्नी ने प्रार्थना किया कि हमें तो ब्रज के गोपियों का आश्रय अगर हो जाए तो मैं उससे अपने आप को स्वयं को कृतार्थ मानूंगा। श्री लक्ष्मी देवी वृंदावन में भजन किया परंतु पंचक्रोश में उनका प्रवेश नहीं हो पाया। बेलवंदा में विराजमान है क्योंकि श्री किशोर जी का श्री चरण आश्रय वे नहीं किए। श्रीमती किशोर जी की श्री चरणारविंद के आश्रय की व्यतीत श्री भगवान प्राप्ति संभव नहीं है। और इसीलिए लक्ष्मी देवी अपने भजन करते हुए भी सफल नहीं हो पाए, क्योंकि सफल होने के लिए श्री किशोर जी की अनुकंपा चाहिए। किशोर जी की अनुकंपा के व्यतिरिक्त वह प्राप्ति नहीं हो पाता। गोपी के अर्थात श्रीमन महाप्रभु भी कहते हैं कि गोपियों की अनुगत बिना कभी भी श्री भगवान कृष्ण प्राप्त नहीं होता। जो गोपियों की अनुगत नहीं है उन्हें श्री भगवान कृष्ण प्राप्त नहीं हो सकता। गोपी अनुमति बिना ऐश्वर्य ज्ञाने भोजिले नाही पाए ब्रजेंद्र नंदन। गोपियों की अनुगति के बिना अगर कोई श्री भगवान का भजन करते हैं तो उनको भगवान नहीं मिलते। ब्रजेंद्र नंदन जो भगवान है उन ब्रजेंद्र नंदन भगवान को ये नहीं प्राप्त कर सकता। तो किशोरी जी की श्री चरणारविंद के बिना ब्रह्मेश्वरादि जो भी है उन किसी को भी श्री ब्रजेंद्र नंदन की प्राप्ति नहीं होता है। हो सकता है किसी दूसरे की प्राप्ति हो जाए, परंतु ब्रजेंद्र नंदन जो भगवान है वह ब्रजेंद्र नंदन का प्राप्ति संभव ही नहीं है। इसीलिए कहा कि जो ब्रज के गोपी हैं उनकी श्री चरण प्राप्ति जो है सुदुर्लभ है। भले भगवान कृष्ण का चरण प्राप्ति हो जाए, पर ब्रजेंद्र नंदन स्वरूप में जो किशोरी जी के साथ विहार कर रहे हैं वह कृष्ण का लाभ नहीं होता।
इसलिए कहा कि श्री गोपियों की शरणागति के बिना कभी भी वे होगा नहीं। इसलिए गोसाईपाद लिख रहे हैं कि श्री भगवान तभी मिलते हैं जो श्री किशोर जी कृपा करते हैं। किशोर जी की कृपा के बिना वह संभव नहीं हो पाता। तो कहा कि श्रीमद् भागवत में कहा उद्धव जी को उपदेश दिया कि अनुव्रजाम्यहं नित्यं उयेत्युत्तंग्रेहि रेणुहि, कि भक्त की पद रेणु अंग से मलकर पवित्र होने की वासना से मैं उनके पीछे पीछे चला करता। भगवान कहने लगे देखो जो निष्काम भाव से मेरा भजना करते हैं, भगवान उद्धव जी को कह रहे हैं कि देखो जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं उस निष्काम भजन के अनुरूपी मैं उसको प्रतिदान जो है कुछ ना कुछ मैं दे ही देता हूँ उसको। तो बोले देखो सर्वार्थ सार जो श्री किशोर जी सर्वार्थ सार जो प्रेम है वह किशोरी जी ही दे सकती है। श्री किशोर जी की ही कृपा दृष्टि ही सर्वार्थ सार रसवर्षिणी है। अर्थात जहाँ जहाँ किशोर जी की दृष्टि पड़ती है वहाँ वहाँ श्री सर्व पुरुषार्थ सार जो श्री कृष्ण प्रेम है वहाँ मिल जाता है। वहीं पे अजस्रो धारा से वो बहने लगता है। क्या कृष्ण प्रेम रस धारा बहने लगता है। तो कृष्ण विषय का जो प्रेम है वह पंचम पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ मानते हैं। तो चार पुरुषार्थ तो है पर पंचम पुरुषार्थ जो है प्रेम है। प्रेम ही पंचम पुरुषार्थ है। और पंचम पुरुषार्थ प्रेम उनकी प्राप्ति श्री किशोर जी की अनुकंपा से ही संभव है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया कृष्ण विषय प्रेमा पंचम पुरुषार्थ, जार आगे तृणतुल्य चारि पुरुषार्थ। पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंदामृत सिंधु मोक्षादि आनंद जार नहे एक बिंदु। जहाँ पंचम पुरुषार्थ प्रेम की बात है तो पंचम पुरुषार्थ प्रेमामृत सिंधु। तो पंचम पुरुषार्थ प्रेमामृत के सन्मुख में बाकी जो चार पुरुषार्थ हैं वो तृण तुल्य है। अधर्म अर्थ काम तो तृण तुल्य है, वो टिकता ही नहीं। और मोक्ष बोले मोक्ष में जो आनंद है वो प्रेम आनंद के सामने एक बूंद मात्र है। जैसे समुद्र है और समुद्र से तो एक लोटा जल हमने उठा लिया तो समुद्र को क्या फर्क पड़ता है। और क्या एक लोटा जल के सामने विशाल समुद्र का कभी तुलना किया जाता है। ऐसे एक छोटा सा बाल्ब के साथ क्या हम सूर्य की तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो प्रेमामृत महासमुद्र है और मोक्ष उसका एक बिंदु मात्र है। तो पंचम पुरुषार्थ क्या है? महाधन है। श्री कविराज गोस्वामी पाद लिखते पंचम पुरुषार्थ यही प्रेम महाधन कृष्णेर माधुर्य रास कराया साधन। यहाँ जो पंचम पुरुषार्थ है वो महाधन है, वो प्रेम है। तो प्रेम धन से बढ़कर के कोई धन तो और है नहीं। प्रेम धन के सामने और कोई धन टिकता भी नहीं है। सब धन विनाशवान है, नाशवान है, पर प्रेम धन तो कभी नाश होता ही नहीं है।
तो कहें महाधन है। और धन को कैसे रखा जाता है? लोग क्या करते हैं? गुप्त करके रखते हैं, छुपा के रखते हैं। तो प्रेम धन सबके सामने नहीं लाना चाहिए। ये भी बात है, किसी को महाधन मिल जाएगा फिर वो लेकर के कोई विपत्ति भी कर सकता। तो नहीं, देखो प्रेम धन जिसको लायक समझा जाता है उसको दिया जाता है, और जो लायक नहीं है वो पा करके लायक बन भी जाता है, तो ऐसा महाधन है। तो वो बड़े बड़े पापियों को प्रेमामृत धन डाल दिया गया, तुरंत सुधार गए। जगह यमादाई को कृपा कर दिए, प्रेम धन दे दिए, उसी दिन से सुधार गए और कभी गलत काम किए ही नहीं। बोले पंचम पुरुषार्थ जो प्रेम धन है ये क्या कराता है? दूसरे हर धन का कोई ना कोई काम होता ही है, हर वस्तु का कीमत होता है। और पहले जब पैसा नहीं होता तो विनिमय चलता था कि तुम 2 किलो आलू दो, मैं तो उसके बदले में 2 किलो चावल दे दूंगा। अब पैसा आ गया तो पैसा से सौदा होता है। तो प्रेम जो धन है तो धन का तो सौदा कुछ होगा। तो बोले देखो ये प्रेम जो है कृष्ण माधुर्य का आस्वादन कराता है। उससे मिलता क्या है? कृष्ण माधुर्य रस मिलता है। तो श्री किशोरी जी की कृपा से प्रेम मिलता है। तो देखो जिनके पास प्रेम होता है उसके वश में भगवान रहता है। कविराज गोसाई बात कह रहे, प्रेमा होइते हाय कृष्ण निजो भक्त वास, प्रेमा होइते पाए कृष्णेर सेवा सुख रस। कृष्ण प्रेम जो है वह प्रेम ही कृष्ण को वशीभूत कर सकता है, और कुछ भी नहीं जो भगवान कृष्ण को वशीभूत कर ले। तो प्रेम ही सर्वार्थ सार है, पंच पुरुषार्थ है। और जो प्रेम रस आस्वादन करते हैं तो उससे कृष्ण सेवा का जो सुख रस है वो रस मिलता है, आनंद मिलता है उससे। तो कहें कि देखो बिना कोई भी साधन से श्रीमती किशोरी जी की करुणा मात्र से ही प्रेम मिल जाता है। और क्या चाहिए? कोई साधन की आवश्यकता नहीं, बिना साधन के श्री किशोरी जी की कृपा से मात्र से ही वह प्रेम रस मिल जाता है। और क्या चाहिए? तो श्री किशोरी जी का जो कृपा है अजस्र धारा से बहता है। जो पद्म पुराण में पाताल खंड में 40वें अध्याय के किसी एक घटना में बता रहे हैं कि श्री नारद ने श्रीमती किशोरी जी का जो दर्शन प्राप्त किया, तो प्राप्त करके वे स्वयं अनुभव करके वो कहने लगे कि अस्यासन दर्शना देवो गोविंद चरणाम्बुजे या प्रेमाधिरभूत सा में भूतपूर्वना करहिची। नारद जी कहने लगे कि जिनकी दर्शन के मात्र से ही श्री कृष्ण के पाद पद्म में मेरी जो प्रेम संपदा सिद्ध हुई है, इससे पहले मुझे कभी भी ऐसा प्रेम संपद नहीं मिला। तो जो किशोरी जी के पास में श्री नारद जी जो है मंजरी सखी बन करके विराजमान है, हिरण्या नाम करके सखी है किशोरी जी की, तो वह सखी के रूप में विराजमान है। तो नारद जी क्या है, थोड़ा ज़्यादा प्रसन्न करना चाहता है किशोरी जी को। तो नारद जी कहे कि एक स्वरूप से क्या प्रसन्न होंगे किशोरी जी, तो स्वयं की 4 स्वरूप बना लिए। बोले हम एक स्वरूप में नहीं 4 स्वरूप में आपकी सेवा करेंगे। निम्बार्क संप्रदाय के ग्रंथ है राधा रहस्य प्रकाशिका, तो वहाँ पे वर्णन होते हैं कि नारद जी जो है श्री किशोर जी की 4 सखी बन करके सेवा कर रहे हैं। वो एक से संतुष्ट नहीं, बोले नहीं हम 4 स्वरूप बनाएंगे, 4 से सेवा करेंगे।
तो राधा रस प्रकाशक में उसका वर्णना है। तो बोले किशोरी जी की कृपा से मुझे जो आज आनंद प्राप्त, दर्शन मात्र से प्रेम संपत्ति मुझे प्राप्त हुआ, वो कभी पहले हुआ ही नहीं था। ऐसा कि सा राधिका भगवती कच्छ दीक्षते चित प्रेमा तदन अभव मृच्छते मूर्तिमान सा, कि श्री भगवान कृष्ण की जो प्रियतमा है, जो परम प्रेमावती है, वो किशोरी जी हैं। तो वहाँ प्रत्यक्ष प्रेम का ही स्वरूप है, साक्षात प्रेम है, प्रत्यक्ष प्रेम है। श्री सनातन गोस्वामी बात बृहद भगवतामृत उल्लेख करके कह रहे हैं कि किशोर जी साक्षात प्रेम का ही स्वरूप है, पुंजीभूत स्वरूप ही राधा है प्रेम का। तो इसलिए किशोर जी की दर्शन से ही जो है साक्षात प्रेम का अनुभव होता है, क्योंकि वो साक्षात प्रेम का ही पुंजीभूत स्वरूप है। तो वही जो प्रेम के पुंजीभूत स्वरूप है, उन्हीं की भाव कांति को धारण करके श्री गौरचंद्र भगवान जो है अवतीर्ण हुए। तो श्रीमन महाप्रभु की कृपा से ही जो है यह समस्त जो वाक्य प्रबालंद स्वरस्वती बात प्रकट कर रहे हैं, ये सब किसकी वाक्य है? श्रीमन महाप्रभु की ही है। श्रीमन महाप्रभु उनके सिर हृदय बिंद में इस समस्त वाक्य को प्रकाशन करा रहा है, प्रकटन करा रहा है। जैसे श्रीमान महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी पाद के हृदय में समस्त शास्त्रों का प्रकटन कराया, वैसे ही श्री प्रभानंद सरस्वती पाद के हृदय में भी जो यहाँ प्रकशन करने वाला, प्रकटन करने वाला, वो भी श्री गौरचंद्र भगवानी है। क्योंकि जो महात्मा लिखते हैं वो अपने बुद्धि से नहीं लिखते हैं, वो साक्षात अनुभव से लिखते हैं। अनुभव गम्य है, साक्षात श्री भगवान उनके हृदय में उसका प्रकाशन करते हैं। क्योंकि आपने बुद्धि से वैसा कि अद्भुत अद्भुत नहीं हो सकता। हम बैठ जाए लिखने के लिए तो होगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये श्री गौर भगवान जो किशोरी जी हैं, साक्षात किशोरी जी का ही तो स्वरूप है। दोनों का मिलित श्री जुगल सरकार। तो श्री किशोरी जी की कृपा से प्रभानंद सरस्वती बात लिख रहे हैं, क्योंकि गौर भगवान तो साक्षात है, स्वरूप मात्र भिन्न है। यहाँ पे यहाँ गौर है और पहले राधा थे, अंतर क्या? अभी कलियुग है, इसीलिए इस रूप धारण किए हुए हैं। तो उन्हीं की कृपा से जो है वे इस समस्त वाक्य को लिख रहे हैं। श्री गोस्वामी पाद की जो वाक्य है उसका सार मर्म ये है कि श्री किशोरी जी को छोड़ करके जो कृष्ण उपासना करते हैं, ऐसा बहुत लोग हैं जो श्री किशोरी जी को छोड़ करके भी श्री भगवान कृष्ण का उपासना करते हैं। तो गोस्वामी बात कहते हैं कि श्रीमती किशोरी जी को छोड़ करके जो कृष्ण का आस्वादन करते हैं, वहाँ एक समुद्र में एक बूंद की तरह वो आस्वादन है। इसीलिए श्रीमन महादेव भी कहते हैं, गौर तेज विनायस्तु श्याम तेजो समर्चेत यपिद्वाधेते वापि स भवेत् पातकीश। कि जो लोग श्री किशोरी जी को छोड़ करके श्री भगवान कृष्ण का ध्यान, जाप, अर्चन, वंदन इत्यादि करते हैं, वो पापी बन जाता है। अतएव श्री रसवर्षी किशोरी जी की कृपा के बिना, उनकी उपासना के बिना कृष्ण संतुष्ट नहीं। एक बार ऐसा हुआ, श्री जीव गोस्वामी पाद जो है हमारे संप्रदाय के प्रधान आचार्य में जीव गोस्वामी पाद विराजमान है। तो जीव गोस्वामी पाद यहीं पे भजन करते थे। तो एक बार क्या हुआ, गदाधर भट्ट नाम के कोई एक महात्मा थे जो कावेरी नदी में किनार में भजन करते थे। तो
वृंदावन से कुछ लोग ब्रजवासी जो है वो कावेरी में दर्शन करने के लिए गए थे। तो जीव गोस्वामी का नाम तो बड़े ख्याति थे विद्वान सर्वत्र। तो गदाधर भट्टाचार्य जानते थे कि ये जीव गोस्वामी पाद है, तो गदाधर भट्टाचार्य ने एक पंक्ति लिख करके भेज दी गोस्वामी के पास कि सखी मैं तो श्याम रंग में रंग गई, और कुछ पदों को लिख करके गदाधर भट्टाचार्य ने भेज दिए। तो जब लौट करके सभी आए, जीव गोस्वामी पाद के पास आए, प्रणाम किए कि आपके लिए एक पत्र है। तो क्या पत्र दिखाई, क्या है? बोले कावेरी के किनारे पे गदाधर भट्टाचार्य हैं, उन्होंने वो कुछ लिख करके आपके लिए भेजे। तो जीव गोस्वामी पाद ने खोला और देखा कि लिखे कि सखी, जीव गोस्वामी पाद को संबोधन किए उन्होंने कि सखी मैं तो श्याम रंग में रंग गई। तो फिर जीव गोस्वामी पाद ने उत्तर दिया, जीव गोस्वामी पाद ने उत्तर दिया संस्कृत में लिख करके कि ये गदाधर भट्टाचार्य, आप कह रहा है कि मैं श्याम रंग में रंग गई हूँ, मुझे नहीं पता कि आप कौन सी श्याम की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन से श्याम की बात कर रहे हैं, जिसने कभी वृंदावन में निवास नहीं किया, जो वृंदावन के रसिकों का संग नहीं किया, जिसने श्री किशोर जी की श्री चरणारविंद का आराधना नहीं किया, जिनका किशोर जी की श्री चरणारविंद में रति नहीं है, हाँ, वो कौन सा श्याम के रंग में रम गया है वो तो मुझे नहीं पता। और यहाँ सत्य बात है कि ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं हो सकता कि जो किशोर जी की बिना कृपा के, वृंदावन के रसिकों के संग के बिना कोई इस श्याम रंग में रंग जाए। इसीलिए आपको भ्रम हुआ है कि कोई दूसरे श्याम होगा जिसकी रंग में आप रंग चुके हैं। तो जब यह वार्ता उनके पास गया तो देख करके उनके एकदम पूरा वो हिल गए और फिर ब्रज में चले आए, क्योंकि हमारा वहाँ का भजन खत्म, हमें तो अब वृंदावन के रसिकों का संग करना है। वृंदावन के रसिकों के संग के बिना वहाँ कभी रस तत्व को जान ही नहीं सकते। तो इसीलिए यहाँ भी गोस्वामी पाद कहते हैं कि बिना किशोरी जी की उपासना के, उनके कृपा के बिना वहाँ प्रेम सर्वार्थ सार नहीं मिल सकता, कभी भी संभव ही नहीं। अगर क्वचित भी कह देता है कि मुझे मिल गया, तो वह समुद्र में एक बूंद जल की तरह है। जैसे समुद्र है, उसे एक बूंद जल हमने उठा लिया और पी लिया और कहा हमने समुद्र का जल पी लिए हैं। भाई समुद्र का जल तो पिया पूरा थोड़े जाता है, और तो महासमुद्र है उसमें। तो अब जो भी है मोक्ष आदि वो क्या है, वो बिंद मात्र है, कोई भी मूल्य नहीं। हमें तो मोक्ष से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब है मोक्ष से हमें तो प्रभु के प्रेम से मतलब, हमें तो दास से मतलब है, माधुर्यता से मतलब है। गोस्वामी पाद तो कहते हैं, सबका वर्णन करके अंत में कहते हैं जीव गोस्वामी पाद राधा कृष्ण अर्चन दीपिका में कि जिसको उमा महेश्वर का भजन करना है वो कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। जो लक्ष्मी नारायण की उपासना करते उन पे हमें कोई आपत्ति नहीं, पर वयम तो श्री युगल सरकार की उपासना करेंगे, हमें तो प्रेम माधुर्य रस का उपासना करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं किसी से। पर हमारा जो निष्ठा है, हमारा जिसमें रस है, हम तो उस रस में डूबना चाहते हैं। तो प्रभानंद सरस्वती पाद भी यही तत्व का यहाँ पर निर्णय कर रहे हैं। तो प्रभानंद सरस्वती पाद फिर कह रहे पुनश्च, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै रालक्षित न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्य वशीकरण चूर्णमनंत शक्ति तम राधिकाचरण रेणुमणो स्मरामि। श्री प्रभानंद सरस्वती पाद यह चौथा श्लोक है। पिछले दिन हमने
3 श्लोकों का आस्वादन हमने किए थे जो मंगलाचरण के रूप में थे। तो आरंभ कर अभी भी मंगलाचरण के ही क्रम चल रहे हैं, महिमा चल रहा है किशोर जी का कि कितने महिमा है। तो बोले यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। अब बड़े गजब की बात है कि प्रभुपाद सरस्वती बात पिछले भी श्री कृष्ण का पहले महिमा गाया। ऐसा है कि कृष्ण की महिमा गा करके किशोर जी की उत्कर्ष का वर्णन कर रहे हैं। महिमा तो पहले कृष्ण का, पर उत्कर्ष वर्णन हो रहा है किशोर जी का। तो कह रहे यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य, कि ब्रह्मा महादेव शुक नारद और भीष्म ये सब क्या है प्रमुख महाभागवत। कोई भागवत नहीं, महाभागवत है। तो क्या है कि भक्त होते हैं, भक्त में भी 3 प्रकार के हैं, उत्तम है, मध्य है, कनिष्ठ है। उसमें भी 3 प्रकार के। कनिष्ठ भी क्या है तो उत्तम कनिष्ठ, मध्यम कनिष्ठ और कनिष्ठ एकदम। अब उसमें सब क्या है, ये सब भक्त का अलग अलग विभाजन किया गया आगे तारतम्यता अनुसार। तो भक्त में भक्त शिरोमणि भी है, और उसके ऊपर में जो है भागवत होते हैं। भागवत क्या होता है, जिसको तो समदर्शी हो जाते हैं तो भागवत उत्तम होता है। समदर्शी है और किसी से कोई भी भेद नहीं है, और उसके ज़्यादा व्याख्यान भी करना नहीं पड़ता। दूसरे जो भी भक्त है उसमें थोड़ा सा न्यूनता करके थोड़ा थोड़ा भाव जो है घटते जाता है। जो कनिष्ठ है वो तो विभेद में फंसे रहते हैं, तो उत्तम जो होते हैं वो समदर्शी। तो ऐसे महाभागवत जो भी हैं, तो इसमें कौन आता है कि ब्रह्मा जी आता है, महादेव आते हैं, शुक जी आते हैं, नारद जी, भीष्म जी, ये जितने प्रमुख उद्धव आदि सब महाभागवत हैं। और ऐसे महाभागवत के लिए भी जिनका साक्षात्कार लाभ करना समर्थ नहीं है, सब में सहसा समर्थ नहीं हो पाते, लोग नहीं मिल पाते। और ऐसे जो भगवान है, कौन है तो कृष्ण है। सुदुर्लभ किन के लिए, महाभागवत के लिए। और ऐसे जो श्री भगवान है उनको सत्य वशीकरण चूर्णम अनंत शक्ति, कि श्री किशोरी जी के पास ऐसे अनंत शक्ति है कि इन सब को दर्शन नहीं मिल पाता। और श्री किशोरी जी सत्य वशीकरण चूर्णम अनंत शक्ति बोलते, सत्य मतलब तुरंत वशीकरण कर लेता है, कोई लेट नहीं होता है कि कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। सत्य वशीकरण चूर्णम अनंत शक्ति। और तम राधिका चरण मनुस्मरण, वैसे श्री राधिका का जो है मैं चरण रेणु का अनुस्मरण करता हूँ नित्य। तो गोसाईबाद इस श्लोक में बड़े ही मधुर भाव प्रकट कर रहे हैं, अद्भुत भाव का, कि किशोरी जी की श्री चरणार वृंद के जो रेणु है, बोले यह रेणु का जो महिमा है उसका क्या वर्णन करें, जो स्वयं भगवान भी उस पद रज के लिए तरसते हैं कि भाई मुझे भी तो दे दो कभी किशोरी जी। श्री भगवान प्रसन्न हो जाते किशोरी जी का श्री चरण रज को प्राप्त होकर के। उसका महिमा बता रहे हैं कि राधा पद रेणु की ऐसी महिमा है कि उनकी चरण रेणु सत्य वशीकरण कर सकते श्री भगवान कृष्ण। भगवान किसी का भी वशीभूत नहीं है। भगवान कहते हैं कि भक्त परवश, क्योंकि वो भक्ति में बंधे हुए इसलिए परवश, पर कब तक परवश, जब तक भक्ति है तब तक। और कितना वशीभूत है तो गोसाईपाद कहते हैं कि जितना आप उसको प्रेम करते हो आप उतना ही वशीभूत हैं। स्वर्ग से त्याग के बिना अगर प्रेम किए तो भगवान आपको उतना प्रेम नहीं करेगा। बोले जिनके पास जितना प्रेम है उतना है उसके पास भगवान वशीभूत है। तो बोले इस त्रिभुवन में ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो सर्व शुद्धिकार के प्रेम किया करता हूँ? बोले हाँ, ऐसे महाभागवत गण है। बोले बिना हेतु के कोई प्रेम करता है? बोले हाँ करते, गोपियाँ करते हैं। कोई हेतु नहीं है गोपियों का कृष्ण का प्रेम करने में, बिना हेतु के प्रेम।
वो नहीं कहते कि हमें प्रसन्नता हो रहा है कि कृष्ण मुझे प्रेम करेगा, मुझे कृष्ण दर्शन आ रहे, मुझे प्रसन्न हो रहा है, मैं प्रसन्न हो जाएगा, ऐसा उनका भाव नहीं। वो कहते हम तो कृष्ण के प्रसन्नता के लिए ही जो है प्रेम करते कृष्ण से, हमें अपनी कोई प्रसन्नता सुख से कोई मतलब है ही नहीं। तो बिना स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से प्रेम है गोपियों का। तो उन समस्त गोपियों में श्रेष्ठा कौन है? हमारे किशोरी जी हैं, हमारी किशोरी जी है, और जिनकी पद रेणु का ही एकमात्र सामर्थ्य है जो श्री भगवान कृष्ण को सत्य वशीकरण कर लेता है। जो पुरुष अभिमानी जो साधक है उनके लिए यह पद जो है, यह प्रेम सबसे सुदृढ़ है। जो गोपियों की अनुगत होकर के उनकी भाव में उपासना करते हैं, उनके अनुगत्य में रह करके, उनके लिए सुलभ है। अगर गोपियों की अनुगत्य नहीं है तो करोड़ों जन्म की तपस्या करने पर भी वह परम पद कभी प्राप्त नहीं हो सकता और ना कभी होगा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है लक्ष्मी जी है। और भी ऐसे बड़े बड़े तपस्वी मुनि हुए जो चाहा कि हमें गोपियों की पद मिल जाए, इसके लिए तपस्या किए, बड़े तपस्या किए। तो तपस्या किए तो उनको किशोरी जी के गण में प्रवेश नहीं मिला। ब्रज में गोपियों के रूप में तो उनका प्राकट्य हो गया। भागवत में वर्णन है अनेक जगह में, जैसे जावाली आदि बड़े बड़े ऋषि थे, वो कोई एक पैर में खड़ा होकर के करोड़ों साल तपस्या किए, कोई केवल वायु आहार करके तपस्या किए, गोपी भाव की प्राप्ति के लिए उनको भी प्राप्त हुआ गोपी भाव। पर कौन से गोपी के भाव में प्राप्त उन्होंने किया? बोले जो किशोरी जी के गण से भिन्न है। किशोरी जी का अलग गण है, किशोरी जी की गण में प्रवेश नहीं मिल सकता। वहाँ पे विशुद्ध प्रेम से तपस्या का फल जो है वह विशुद्ध प्रेम नहीं हो सकता। तो इसलिए कहा कि किशोरी जी के अनुगत्य के बिना संभव ही नहीं। इसीलिए श्रीमद् भागवत में विदुस्तुति में जो श्रुति वो कहते हैं हम तो निरंतर ढूंढ रहे हैं कि श्री गोपियों की श्री चरण प्राप्ति हमें कभी हो जाए। तो यहाँ ब्रज गोपियों की विशुद्ध माधुरी की उपासना है, तो विशुद्ध प्रेम तो किशोरी जी की कृपा और अनुकंपा से ही मिलता है। तो किशोरी जी की पद रेणु बोला कि श्री राधिका चरण रेणु भूषण कोरियातनु अनायासे पावे गिरिधारी। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं कि श्री राधिका के चरण रेणु भूषण कोरियातनु, श्री किशोरी जी की जो चरण रेणु है उसको आपने समस्त अंग में भूषण स्वरूप में बना लो। अब हम कहाँ ढूंढे कि किशोरी जी का गौनागमन हो रहा है, किशोरी जी का रेणु कहाँ है? तो बोलता अरे पूरा वृंदावन में तो भरे पड़े बरसना, जाओ खूब लौट पाट करके आ जाओ। किशोरी जी तो नित्य है निकुंज में, अरे निधि बन है वृंदावन के हर हर कण में ही तो श्री ठाकुर जी जो है विराजमान है। श्री ठाकुर जी कहाँ नहीं चले, हर कण में ही तो श्री ठाकुर जी का पद रेणु है। तो बोले इसीलिए ब्रज के भूमि में लौटपाट हो जाओ, अपने आप में भूषण बना लो, और तब क्या होगा? तो उससे अनायास पावेगी। और अनायास में ही, कोई अनायास का तात्पर्य कि कोई बिना कोई परिश्रम के कौन मिलेगा? तो गिरिधारी। और गिरिधारी भगवान, गिरि को धारण करने वाले जो भगवान गिरिधारी। तो राधिका चरणाश्रय जे करे से महाशय तारे मुई जाओ बोलिहारी। तो कहते हैं कि भाई राधिका के जो चरण आश्रय जिसने किया है, जो महाशय है, अरे वो तो बलिहारी जाओ, ऐसे महात्मा हमें कृपा कर दो। तो किशोरी जी का चरण रेणु का ऐसा महत्व है। तो कहा कि भक्ति अथवा जो प्रेम है वही कृष्ण को वशीभूत करने का एकमात्र उपाय है। कि भक्ति वशहा पुरुषः, श्रुति कहते हैं
कि प्रेम से ही भगवान वशीभूत होते हैं। श्री कविराज गोस्वामी पाद भी वही बात श्रुति में जो लिखी हुई है वही बात श्री कविराज गोस्वामी पाद भी कहते हैं, प्रेमा होइते हाय कृष्ण निजो भक्त वास। प्रेम से ही भगवान कृष्ण अपने भक्त का वशीभूत है। और उसी जो प्रेम है उसी प्रेम का परिपाक क्या कि महाभाव है। और वही जो महाभाव स्वरूपिणी है वो कौन है? तो श्री किशोरी जी है। महाभाव स्वरूपिणी किशोरी जी। तो किशोरी जी का ही एकमात्र वशीभूत कृष्ण है। इसका प्रमाण श्री उज्ज्वल लीलमणि में श्री रूप गोसाई पाद जो है दे रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि श्री किशोरी जी और ठाकुर जी जो निकुंज में विराजमान हैं, रोज आते हैं निकुंज पे। तो भगवान कृष्ण जो है जब घर से जाते हैं तो बड़े सज धज के जाते हैं, हाँ, सुंदर अपने श्रृंगार करते हुए चलते हैं। तो एक बार जो है श्री किशोरी जी निकुंज में विराजमान हैं, तो श्री भगवान जो है अपना पीताम्बर आदि को ओढ़ करके जो मयूर पंख आदि लगा करके वेणु को हस्त में लिए हुए भगवान चल पड़े। और जो किशोरी जी के सामने गए तो किशोरी जी को उनकी जो सजावट, ये जो श्रृंगार है वो पसंद नहीं आए। भगवान को बोला, अरे आप क्या सज धज के आए हैं, ये सब बेकार है, लग रहा है। भगवान का ठीक है, बताइए क्या करें, आज्ञा दीजिए। तो किशोरी जी बोले, जाइए आप एक काम करिए, अब ये जंगल में चले जाइए और जंगल में जाकर के जो मयूर की पंख है वो लेकर के आइए। और जंगल में जो है अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर पेड़ होते हैं जिसे पतावार कहते हैं, वो लेकर के आइए। तो भगवान किशोर जी के ऐसे वशीभूत है, एक बार कहने मात्र भगवान चले गए। और जा कर के भाई जंगल में जा कर के कोई ऐसे ही थोड़ी है कि जाके मिल जाएगा, भगवान को श्रम करना पड़ा। जा करके श्रम करके भगवान चुन चुन करके कहीं से ढूंढ ढांढ के जो मयूरपंख लेकर के आए और जो पत्ते तोड़ तोड़ करके लेके आए। और जो लेके आए तो किशोरी जी को दिए। तो किशोरी जी आपने श्री हाथ से ही जो है, हस्त से ही उन्होंने सुंदर सुंदर करके ठाकुर जी के लिए जो है मुकुट बनाया। और श्री ठाकुर जी कर्ण में दुल भी पहनते हैं, तो श्री किशोरी जी पत्ते से जो है सुंदर करके बनाया, मोड़ मोड़ करके। अब किशोरी जी जो कहा ठीक है हम आपको सजाते हैं, तो भगवान ऐसे बैठ गए और श्री किशोरी जी श्री ठाकुर जी को ऐसे सुंदर करके सजाया, सजा करके मुकुट भी पहना। और कहा कि देखिए आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, आप बड़े मधुर लग रहे हैं। तो श्री भगवान कहने लगे कि अभी कितने देर से तो मैं जंगल में गया, भटका और फिर आया, मैं सज धज के आया था, तो आपको अच्छा नहीं लगा इसलिए हमने किया, आपकी प्रसन्नता हुई। तो हाँ बड़ी प्रसन्नता हुई है, हम बड़े प्रसन्न हुए हैं। तो बोले ठीक है आप जैसे आज्ञा देंगे हम ऐसे करेंगे। तो किशोरी जी का ठीक है आप रोज ऐसे आइएगा, हम रोज आपको जंगल भेजेंगे। हाँ, तो भगवान कह गए कि ठीक है किशोरी जी जैसी आपकी आज्ञा, हम वैसे आज्ञा को ही पालन कर लेंगे। तो श्री भगवान भी आज्ञा को मान लिए। तो श्री भगवान जो है किशोरी जी का वशीभूत है, पर ऐसा वैसा नहीं कि जो बोले सो करते हैं, कभी ना नहीं बोलते, कभी ना नहीं बोलते। तो इसलिए कहा कि यहाँ किशोरी जी का श्री चरणा रेणु में ही एकमात्र सामर्थ्य है कि श्री भगवान कृष्ण को वशीभूत कर लेता। और कहा था कि श्री किशोरी जी की प्राप्ति के लिए तो पहले महात्मा की कृपा की आवश्यकता है, क्योंकि हमने पूर्व में आस्वादन किए थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि किशोरी जी का साक्षात कृपा मिलना बड़ा कठिन है, साक्षात कृपा नहीं मिलता, कभी कभार किसी को हो गया, नहीं तो दूसरा पथ है माध्यम से प्राप्त।
कौन से माध्यम से? तो संत की कृपा से, संत के माध्यम से, जो किशोर जी से कृपा प्राप्त कर चुके हैं, वैसे जो व्यक्ति है उनकी कृपा से ही जो है किशोरी का कृपा मिल जाएगा। तो कहा कि भाई एकमात्र किशोर जी के चरण रेणु में ही सामर्थ्य है वश करने का, तो कृपा तो मिले किशोर जी का, चरण रेणु का उनका कृपा तो मिले। तो बोले देखो कृपा तभी मिलेगा जब महात्मा की कृपा होगा। तो जो है प्रहलाद जी कहते हैं भागवत में कि नैषामतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रि स्पृशत्यनार्थापगमो यदर्थः महीयसं पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानं न वृणेत यावत्। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि निष्किंचन जनानम, कि निष्किंचन जो महाभागवत है, ऐसे महाभागवत जनों की चरण रेणु से जिसने अभिषिक्त नहीं हुए, जो अभिषिक्त नहीं हुए, उनका कभी भी श्री भगवान के चरण में मति नहीं हो सकता। बिना महत पद रज अभिषेक के श्री भगवान कृष्ण में उनका पूरा मति हो जाएगा, ऐसा कभी होता ही नहीं, होगा भी नहीं। एकमात्र संत की, ऐसे महाभागवतों की चरण रज की सेवा से ही जो अनन्य भक्ति है वह भक्ति तत्व प्राप्त होता है, भक्ति प्राप्त होता है, भक्ति तत्व ज्ञान प्राप्ति होता है। अर्थात भगवत उन्मुखता जो है वह संत की चरण की कृपा से ही मिलती है। बिना संत की कृपा के वह कभी भी नहीं मिल सकता, बिना पद रज अभिषेक। इसीलिए कहा कि संत की चरण वंदना अवश्य करना, बिना संत की कृपा के तो कुछ संभव ही नहीं। इसीलिए कहा कि गुरु गोविंद दो खड़ा किसको लागू पाए, बलिहार गुरुदेव की जिसने गोविंद दिखाए, बात क्या चाहिए। तो गुरु का संत वाले गोसाई बाब कहते कि जो सब संत ही गुरु समतुल्य है, हर संत ही गुरु तुल्य है। तो बिना कभी भी संत की कृपा के वह प्रेम प्राप्ति नहीं होता। पर यही जड़ भरत जी भी कहा, जब रघुगण के साथ उनका वार्तालाप हुआ तो उन्होंने कहा कि देखो महत्व की चरण रज से अभिषिक्त बिना कुछ संभव ही नहीं है। बोले रघुगणे तत्तपसा न याति न चे जया निर्वपनाद गृहद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्ये वीणा महत्पादरजोऽभिषेकम्। कह कि देखो हे महाराज रघुगण, महत्व की चरण रज से अभिषिक्त हुए बिना चाहे आप तपस्या कर लो, चाहे आप वैदिक कोई कर्म कर लो, चाहे अन्य आदि दान कर लो, चाहे गृह आदि निर्माण कर लो, अथवा निर्माण करके घर को भेंट कर दो, किसी को दान करना, अथवा कोई परोपकार कर लो, कि कोई भी परोपकार, बड़े से बड़े परोपकार, सहस्त्रों गायों को भी दान कर दो, परोपकार हो गया। अथवा वेदाभ्यास भी कर लो, अथवा जल अग्नि सूर्य आदि देवता का भी उपासना कर लो, अथवा जल आदि वरुण देव आदि, किसी के भी साधन से जो भगवत तत्व ज्ञान भक्ति नहीं प्राप्त होता। देखिए ज्ञान और भगवत तत्व ज्ञान में बहुत अंतर है।
जो ज्ञान है उस ज्ञान में भगवत तत्व अनुसंधान आत्मज्ञान तो सभी भक्त के लिए जरूरी है, परंतु शुष्क ज्ञान जरूरी नहीं है। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद माधुर्य कदम्बिनी में लिखे हैं कि प्रत्येक भक्त के लिए भगवत तत्व अनुसंधान आत्मज्ञान आवश्यक है, परंतु शुष्क जो ज्ञान है मायावादादि गुहा प्रयोजन नहीं है उसका कोई भी। तो क्या बिना महद पद रज अभिषेक के ऐसे परम सुदुर्लभ जो भक्ति हो कभी भी प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसीलिए तुम चाहे भाले किसी के पास चले जाओ, कुछ स्वयं से कर लो, कुछ होने वाला नहीं। जब तक संत की कृपा नहीं होगा, महत्व की कृपा नहीं होगा, तब तक तुम्हें तो वहाँ भगवान की जो भक्ति वो कभी लाभ ही नहीं हो सकता। इसलिए किशोर जी की चरण प्राप्ति से ही तो सब कुछ संभव है, पर किशोर जी की चरण प्राप्ति के लिए तो अपेक्षा है संत महात्मा की कृपा की। तो इसीलिए महात्मा की कृपा आवश्यक है। अब क्या है कि जो महत है, तो ऐसे महतों के तारतम्यता के अनुसार ही लोगों को जो है, लोगों की जो चरण रेणु की कृष्ण आश्रिता जो शक्ति है, जो कृष्ण प्रेम कितना मिलेगा, तो वो तारतम्य तब होता है जो महत के अनुसार होता है। जैसा महत कृपा आपको करेंगे उतना ही आपको प्रेम मिलेगा। जैसे कोई महात्मा है तो वात्सल्य भाव में श्री भगवान का भजन करते हैं, अब उनके पास जाओगे और कहोगे माधुर्य में रस में जुगल सरकार विराजमान हो, कहेगा भाई क्या बोल रहे हो आप, हमें कोई आनंद नहीं आ रहा। उनको तो श्री भगवान को मक्खन खिलाना पसंद है, वात्सल्य भाव है। अगर कोई माता यशोदा के भाव में है तो एकदम अपना बेटा मानता है कि ये मेरा बेटा है। और नंद बाबा के भाव में हो तो कहेंगे मेरा पुत्र है, मैं तो उसको अपने कांधे में चढ़ा के ले चलूंगा। अब वहाँ पे जाकर के हम अगर युगल सरकार की लीला विलास की बात करें, उसको तो अच्छा ही नहीं लगा, क्या हो रहा है, हमको आज कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उस रस का उसको उपासक ही नहीं है। उसकी तारतम्यता क्या है कि जो संत ऐसे उपासना करते उनके पास जाने से उनको वही मिलेगा। तो तारतम्यता यहाँ पे है। तो श्री जीव गोसाई पाद भक्ति संदर्भ में कहते हैं कि प्रेमो तारतम्य नहीं, वो भक्त महता तारतम्य मुख्यम, कि जिसका जितना बड़ा प्रेम है वह उतना ही बड़ा महत है। जिसका प्रेम जितना बड़ा है, जैसे पूर्व हम आस्वादन कर रहे थे, व्यक्ति के पास एक ही झोली है और उस झोली में या तो प्रेम को रख लो या तो विषय को रख लो। वो विषय और प्रेम एक साथ रहने वाला है नहीं कभी। तो प्रेम आप जितना भरते जाओगे उतना ही आपके पास होगा। अब थोड़ा सा भर के रखोगे तो थोड़ा ही होगा, अब पूरा भर के रखोगे तो पूरा होगा। तो गोसाई बाबा कहा कि प्रेम का तारतम्य तो होता है जिसके पास जितना प्रेम है उसके अनुसार वो महत्व कितना है उससे विचार होता है। तो महत्व का तारतम्य का निर्णय करने का और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। यही उपाय है कि जिसके पास जितना प्रेम धन संपत्ति हो वो उतना बड़ा ही महत्व, और किसी के पास हो सकता है अधिक हो, किसी के पास न्यून भी हो। तो उज्ज्वलिनी में रूप गोस्वामी पाद लिखे हैं और उसका व्याख्या भी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने किया। तो आनंद चंद्रिका नामक व्याख्या में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखे साचा प्रेमाजात्या अनंत कोपी क्वापि परमाणु मात्र कोपी परम महान क्वापि महान क्वापि आपेक्षिक ऋणा आधिकम्य इति चतुर परिमाणकः। कि देखिए यहाँ प्रेम अनेक प्रकार का हो सकता है, परंतु मुख्य तौर पर चार ही संख्या उसका मानना चाहिए। एक तो अणु है, एक परम महान है, और एक महान है, और एक आपेक्षिक नून है, जो चार तारतम्य बताए गए हैं। तो जितने भी साधक हैं उन साधक में प्रेम है, पर किस प्रकार से? अणु रूप में, अणु रूप में। तो अणु क्या है? दिखाई नहीं पड़ता ना, अणु दिखाई नहीं पड़ता,
जो हम देख रहे हैं किसी अंधकार घर में अगर लाइट मार देंगे तो थोड़ा थोड़ा जो दिखता है त्रस रेणु, और जो तीन देणु मिल करके त्रस रेणु बनते हैं। तो यहाँ जो अणु है वो दिखाई नहीं पड़ता, तो उतना सूक्ष्म रूप में सब भक्तों के साधकों के अंदर प्रेम विद्यमान है। और नारदादि जो भक्त हैं उनके में भी जो प्रेम है वह आपेक्षिक न्यून है। तो हम में क्या साधक में अणुरूप में है, इसीलिए श्री कृष्ण हमारे वशीभूत नहीं है। हमारे लिए कि कृष्ण हमारे वशीभूत हो जाएंगे ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो अणुरूप में है। जो हमें स्वयं ही नहीं दिखाई पा रहा है वो उसका बल पे आधार पे कैसे वो वशीभूत हो सकता है। वशीभूत होने के लिए तो कुछ भारी हमारे पास होना चाहिए। तो अणुरूप में है, इसीलिए कृष्ण हमारे लिए तो वश्य नहीं है। अर्थात हम कहेंगे कि ठाकुर जी आ जाओ तो नहीं आएगा, क्योंकि हमारे में ऐसा प्रेम है नहीं। अगर होगा, जिस दिन होगा, होगा क्यों नहीं होगा, जिस दिन होगा उस दिन भगवान आ जाएंगे। बुलाया तुरंत आ गया, हाँ आ गया हाजिर, बोलिए क्या करना है। जैसे सनातन गोस्वामी पाद क्या करते थे, वो आटा को घोल करके बिना नमक के भोग लगा देते, और आ करके भगवान क्या कहते, अरे भाई जल्दी तो दे दो, हमें भूख लग रहा है। अरे भगवान कभी कहता अरे तुम तो बुलाते हम आ जाते। भगवान को बुला, भगवान कहते नहीं हम थोड़ा नमक तो दिया करो, कम से कम बिना नमक के कैसे खाए। तो गोस्वामी बात क्या कहते हैं कि आज नमक मांगते हो, कल पनीर मांगोगे, खीर मांगोगे, फिर भाई क्या क्या तुम राजभोग तक मांग लोगे, हम कहाँ से, हम तो भिखारी। और हाँ वो खा करके पचेगा नहीं, तुमको जो करना कर लो, स्वयं की व्यवस्था कर लो। भाई भगवान आकर के ऐसे बोला है, भगवान से उल्टा बात कर रहे हैं। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि प्रेम का ऐसे वशीभूत भगवान है कि वो जो कहता वही सुनना पड़ता है कि ठीक है। तो ऐसे प्रेम जब होगा तब तो आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे, अवश्य ही आएगा। तो वो हमारे लिए, साधक के लिए बिंदु मात्र है। और जो नारदादि भक्त हैं उनमें जो है आपेक्षिक न्यून है, और अर्थात यथासंभव अल्प विस्तार है, और जिसके कारण श्री भगवान कृष्ण थोड़ा सा वशीभूत है इन लोगों का। जैसे भगवान के पास गए तो भगवान हाँ ठीक है चलो दर्शन कर लो, कोई बात नहीं। कभी कभी भगवान भी इनके साथ चल जाता है, तो चलो ठीक है तुम्हारे साथ चलते, पर वो थोड़ा ज़्यादा नहीं है। तो वो कौन लोग हैं, आपेक्षिक न्यून है। और ब्रजवासियों का प्रेम क्या है, तो महान, अर्थात पूरे समग्र ब्रजवासियों का जो प्रेम है वो महान प्रेम है। और महान प्रेम है इसलिए श्री भगवान कृष्ण संपूर्ण रूप से उनके ही वश्यता स्वीकार की हुई है, इसीलिए विशुद्ध प्रेम है उनके पास। और विशुद्ध प्रेम से भगवान एकदम पूर्णता वशीभूत है। तो फिर परम महान किसका प्रेम है, तो परम महान जो प्रेम है वहाँ केवल और केवल श्री वृषभानुनंदिनी हमारे श्री किशोरी जी में है। उनका प्रेम ही परम महान प्रेम है। इसलिए श्री भगवान कृष्ण का जो एकदम परिपूर्ण रूप से वशीभूत अगर है तो किशोर जी का वशीभूत है, क्योंकि उनका प्रेम ही एकमात्र परम महान है। तो जितने साधक का प्रेम होगा भगवान कृष्ण उतना है उसके वशीभूत होगा। अगर हमारे पास प्रेम नहीं है तो भगवान हमारे लिए वशीभूत नहीं है, तो फिर हम हमारा बात क्यों सुनेगा, हम बुलाने पर क्यों आएगा। हम जितना प्रेम करेंगे वह हमें भी उतना प्रेम करते जाएंगे। कहते हम अगर एक पैर उनके और आएंगे तो 10 पैर हमारे और आएगा। इसीलिए थोड़ा सा प्रेम नारद आदि में होने पर भी भगवान उनका वशीभूत है। अधिक न्यूनतम मतलब कितना, बहुत ही न्यून है, अगर अणु से थोड़ा ज़्यादा, अधिक न्यूनतम।
तो इसलिए कहा कि ऐसे जो श्री किशोरी जी जो परम महान प्रेम के एकमात्र अधिकारी, और कोई दूसरा नहीं, महाभाव स्वरूपिणी एकमात्र किशोरी जी, ऐसे दूसरे और कोई भी किसी में भी महाभाव प्रकाशन नहीं होता। इस चंद्रावली आदि तो भाव तक ही सीमित हो जाता है, भाव तक भी नहीं स्वीकार करते गोस्वामी पाद, कहते ये उतना ही दूर तक है, उनका परावस्था अधिक नहीं है, उनका पूरा क्रम ही अलग चलता है, किशोरी जी का गण का क्रम अलग चलता है। तो किशोरी जी का जो अनुगत है उनको तो भाव अनुभाव इत्यादि सब मिल जाता है, और बाकी किसी को भी गण के भी यहाँ परम जो महाभाव वह प्राप्त नहीं है। किशोरी जी के अनुकंपा से वह सुलभ है। इसीलिए जो श्रीपाद गोस्वामी है प्रभानंद सरस्वती पाद, वो किशोरी जी की श्री चरणारविंद की जो है महिमा कह रहे हैं कि देखो ऐसे चरण की रेणु का इतना महिमा है कि मैं क्या बताऊं, उनकी महिमा उनकी कृपा से एकमात्र प्रेम मिले। और गोस्वामी पाद यहाँ पे चरण रेणु मनुस्मरामी कहा, ऐसा कह सकते थे कि चरण रेणु का मैं ध्यान करता हूँ, ध्यायती, अथवा कह सकते कि मैं नमामि नमन करता हूँ। भाई स्मरामी क्यों बोले, ये स्मरण बोलने की तात्पर्य क्या है? तो बोले देखिए स्मरण करने की कारण ये कि भगवान क्या है कि नित्य स्मरण करना चाहता है। तो नित्य स्मरण अर्थात कि ठाकुर महाशय कहते हैं मोनेर स्मरण प्राण मधुर मधुर धाम जुगल विलास स्मृति सार। अब हमारे गोस्वामी पाद कहते हैं कि नवविधा भक्ति में कौन मुख्य है, जो श्रेष्ठ की बात नहीं है, मुख्य कौन है? तो बृहद भगवतामृत में सनातन गोस्वामी पाद लिखते नवविधा भक्त्यांचा स्मरणमेव ही मुख्यम। नवविधा भक्ति में भगवान का स्मरण अर्थात लीला का स्मरण, जो अष्टकालीन लीला का स्मरण हो गया, वही स्मरण ही मुख्य है, बाकी सब गौण है। श्रवण तो पहला है, कीर्तन भी है, परंतु मुख्य रूप से स्मरण ही मुख्य है और बाकी उनके साथ चलने वाले हैं। तो इसलिए गोस्वामी पाद जो है कि कहा कि माधुर्य का आस्वादन तो स्मरण से होता है, लीला का स्फूर्ति कहाँ होगा? स्मरण से करेगा। व्यक्ति जब स्मरण करेगा साधक, तो साधक के स्मरण में ही माधुर्य का स्फूर्ति होता है, लीला का स्फूर्ति होता है, तब माधुर्य का साधन होता है। कीर्तन आदि करते समय उतना नहीं होगा। जब कोई एकांत में बैठ करके स्मरण करेगा तभी लीला का स्फूर्ति होगा। तो इसलिए गोस्वामी पाद कहे कि स्मरण आवश्यक है। इसीलिए क्या वैसे श्री जुगल सरकार आता जो किशोरी जी है हमारे, वह किशोरी जी का मैं उनका श्री चरण रेणु का स्मरण करता, स्मरण करता हूँ ताकि मुझे नित्य वह जो है लीला का आस्वादन होते हैं। संगीत माध्यम में भी गोस्वामी पाद इस प्रकार से वर्णना किए कि मैं नित्य उनका स्मरण करता हूँ। संगीत माधव भी अति अद्भुत ग्रंथ है। गोस्वामी पाद कैसे जयदेव का है, जयदेव गोस्वामी का है, उनका भी वैसे सुंदर एकदम। तो राधा रानी अर्थात हमारे किशोर जी की नित्य स्मरण जो है श्री गोस्वामी पाद करना है। तो इसी प्रसंग में कहते हैं कि देखो किशोर जी का स्फुरन तो तभी होता है जब व्यक्ति स्मरण करते, सेवा करते, स्मरण हो जाता है। जब कोई स्मरण में एकदम डूब गया तभी एकदम नित्य लीला दर्शन हो रहा है। हमारे ब्रज के अनेक सिद्ध महात्माएं जो ऐसे कपट बंद करके भजन किया करते थे, और वो क्या करते थे, स्मरण पूरा, कोई शब्द नहीं आता, कुटिया में क्या चल रहा है कोई आता पता नहीं, स्मरण कर रहा है और स्मरण करते हुए आनंद ले रहे। तो ऐसे स्मरण से ही वह स्फूर्ति है। इसीलिए कहा मनोस्मरामी, ऐसे श्री किशोर जी का नित्य स्मरण करता हो। श्री किशोर जी की जय। अब क्या हुआ, श्री गोस्वामी पाद 5वां श्लोक में किशोर जी का स्मरण ही कर रहे हैं। किशोर जी का स्मरण करते हुए कह रहे हैं आधाय मूर्धनि यदा
रपिपीच्छमौले भावोत्सवेन भजतां रसकामधेनो तं राधिकाक्षरणरेणु महं स्मरामि। श्री गोस्वामी पाद कहने लगे, उदार गप्यो यत चरण रेणुम मूर्धनि आधाय पिच्छमौले प्रियो गुणैरपि, अर्थात श्री कृष्ण से प्रिय गुणे सहापि काम्यम पदम। कहने लगे कि उदार स्वभाव ब्रज गोपिया, कौन है उदार स्वभाव? तो एकमात्र किशोरी जी ही तो उदार है। किशोरी जी से बड़ा तो उदार हो सकता है क्या? हमारे किशोरी जी इतना उदार है, ऐसे उदार और कोई है ही नहीं। राधा सुधानिधि में ही गोस्वामी पाद आगे 200 करीब श्लोक के बाद उन्होंने उल्लेख किया कि श्री भगवान कृष्ण के पास सब आरती सुनने का समय नहीं है, वो तो आरती हमारे किशोरी जी सुनते हैं। हमारे आरती निवेदन जो भी करना है वो किशोरी जी के श्री चरण अरविंद में करो, तभी जाकर के वो आरती श्री भगवान कृष्ण स्वीकार कर लेंगे। बिना किशोरी जी के श्री चरणारविंद में आरती किए ऐसे कभी भी कृष्ण प्रसन्न नहीं होगा। और कृष्ण वो सब सुनता है। अब कृष्ण क्यों नहीं सुनता? बोले तो कौन सुनता है? बोले वो सुनते हैं तो दूसरा कोई सुनता होगा। हमारे कृष्ण तो किशोरी जी के साथ विराजमान है नित्य विहार में, और किशोरी जी के साथ जब विहार होते तब श्री किशोरी जी उनसे कहते, देखिए आपके कोई भक्त हैं, ऐसी दिन प्रार्थना करें मैं क्या करूं? तो भगवान कहते कि चलो कृपा करो। भगवान अच्छे खासे आनंद में रहते हैं, नहीं भगवान कृष्ण तो के पास वो सब सुनने का समय नहीं। तो बोले कि देखो उदार गोपी है, और किशोरी के पास जो मांगते हैं सो मिल जाता है। हाँ, तो बोले किशोरी जी के पास जो भी प्रार्थना करते हैं वो मिल जाता है। तो प्रार्थना में क्या करना? प्रेम धनी तो प्रार्थना करना है, क्योंकि समस्त वस्तु तो नाशवान है। तो उदार गोपी है, उदार है किशोरी जी, उनसे जैसा कोई भी उदार नहीं। तो बोले उदार गोप्य और ब्रज गोपिया में जो श्रेष्ठ होती है, ऐसे श्री किशोरी जी की जिस चरण रेणु को मस्तक पे धारण कर श्री भगवान कृष्ण अपने आप को धन्य मानते हो कि मैं तो धन्य हो गया, आज मुझे किशोरी जी की श्री चरण रेणु प्राप्त हो गया। तो कहने लगे कि श्री भगवान कृष्ण स्वयं को प्रसन्न मानते हैं कि मुझे किशोरी जी की श्री चरण रेणु मिल गया। जब किशोरी जी जब नाराज हो जाते तो भगवान के पास और कोई रास्ता नहीं रहता, तो भगवान गिर पड़ते हैं। कहाँ पे? किशोरी जी की श्री चरण आरविंद में कि अब तो हमें क्षमा कर दीजिए, अब हर क्षमा। क्योंकि किशोरी जी का जो मान है वो मान भंजन का कोई उपाय जो नहीं होता है, तभी श्री भगवान ऐसा करते। एक बार ऐसा हुआ, कोई कारणवश भगवान से जो है किशोरी जी बड़े माननीय हो गए। अब किशोरी जी का माननीय क्या है कि थोड़ी देर के लिए माननीय, हाँ, कि बाहर कहती कि मैं माननीय हूँ पर अंदर से है नहीं। जैसे चंद्रावली है वो बाहर से भी जैसा है अंदर से भी वैसा ही, पर किशोरी जी का कैसा है? अंदर से जैसा है बाहर उसका उल्टा है, कि बाहर दिखाएंगी कि मैं तो बड़ा माननीय हुई हूँ, पर अंदर से ये मन है कि कृष्ण आएगा तो बढ़िया होगा, हम तो उसको स्वीकार कर लेंगे। तो ऐसे एक बार बड़े माननीय भगवान किशोरी जी जो है हुई। अब माननीय जैसे हुई तो श्री भगवान पहले आए मान भजन करने के लिए, बहुत सारा वाक्य बोले, अरे हम तो आप ही के हैं, हम कहीं पे नहीं जाते, आपके ही चरण के दासी बन करके बैठे हुए।
और क्या हुआ कि बीच में श्री ललिता देवी आकर के श्री किशोर जी का कान धर के गई। और ललिता जी कहने लगे ये जो कृष्ण है ना लंपट है, ये कहता बहुत झूठ है। ये कहता है कि ये आपके पास रहता, मैं तुमको देख के आज थोड़ी देर पे ये चंद्रावली के पास थे, चंद्रावली के पास ही वे थे, और अभी कह रहा मैं आपका हूँ। बड़े झूठ बोलते हैं और बार बार ही करके और आपसे आकर के क्षमा मांगते रहता है। इस बार कोई क्षमा मत करिएगा, इस बार कोई क्षमा नहीं होगा। वो चाहे कुछ भी कर ले, क्षमा नहीं करना। अब श्री भगवान जब आए तो बड़े अनुनय विनय करने लगे और ललिता जी बोल करके वो चले गए। तो श्री भगवान पहले बार आए, भगवान देखा किशोर जी ऐसे बड़े गुस्से में एकदम बड़े एकदम बैठे हुए। तो भगवान जा करके विनय प्रार्थना करने वाले थे कि किशोर जी के भागो यहाँ से, चलो यहाँ पे मत आना, यहाँ से चले जाओ। तो भगवान बड़े दुखी हुए। भगवान कह रहे नहीं अब क्या हुआ बताइए, हमने क्या अपराध कर लिया? बोले देखो यहाँ पे ललिता अभी है नहीं, ललिता आएगा तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, और मैं तो सखियों का वशीभूत हूँ, जैसे तुम भक्त के वशीभूत हो, मैं तो सखिया मंजरियों का वशीभूत हूँ, इसीलिए उनके आज्ञा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। आओ किशोरी जी तो बड़े मानिनी हो गई, अब क्या करे भाई। भगवान पुनः भी आए तो पुनः भी फटकार लगा के भगा दिया। तो जाकर के ललिता से मिले भगवान, चले गए ललिता जी के पास। उनके पास जाकर के रोने लगे भगवान। अपना अंगूठा और बंसी खोल कर, अपना अंगूठा सारे खोल लिए और जो बंसी थे वो लेकर के ललिता को चरण में रख दिए। बोले ललिता जी मैं आपकी चरण का आज से दास हूँ, मैं आपका चरण का दास हूँ, मुझे अब किशोर जी का मान किसी भी तरह से भंजन करवाओ, नहीं तो मेरा जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान आपने जो अंगूठा है और जो है वेणु है वो धर रख के रख दिए। बोले आज से मैं आपका हूँ, और क्योंकि वेणु का ही तो सब कृत्य है, जब वेणु वादन करते हैं तभी तो सब मोहित होते हैं। तो ये वेणु रख लो, जो अंगूठा है वो भी रख लो, हमें एक बार मान भंजन करा। बड़े प्रार्थना भगवान की। भगवान ऐसे जब प्रार्थना की तो ललिता जी सोचे ठीक है चलो इस बार माना कर देते। तो ललिता जी कहे देखो कोई उपाय तो है नहीं, एक काम करो जा करके किशोर जी की श्री चरण को ही पकड़ लेना और जा करके जो है किशोर जी की चरण पकड़ करके जो रोने लग देना, और अपने अश्रु वृंद को जो है किशोर जी की श्री चरणारविंद में निपतित करवा देना, देखना किशोर जी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसे कह करके ललिता जी को जो है बुद्धि सिखा दे कि चलो ऐसे ही करना। तो ललिता दोनों तो इधर से साठ गांठ करके लिए हैं और ललिता जी भी इधर से किशोर जी के पास गए। तो किशोर जी कहने लगे ये जो कृष्ण है वो आए थे मेरे पास, देखो मैं तुम्हारा वाक्य मान लिया, तुमने कहा क्षमा नहीं करना, मैंने नहीं किया इस बार। तो ललिता जी कहने लगा बड़ी अच्छा किया आपने, एकदम सही किया, ऐसा ही होना चाहिए बिल्कुल। अब आए तो सही, दिखा जाएगा ताऊ। इधर से तो 60 घाट पहले से ही था, तो अब थोड़े देर में भगवान कृष्ण भी पधारे। और भगवान कृष्ण पधार के और कोई बात नहीं है, किशोरी जैसे ही जो है अपना श्री चरण ऐसे ही रखे थे, नीचे में बैठे थे ऊपर में सिंहासन में। तो आए और तुरंत जाकर के जो है श्री भगवान जो है श्री किशोर जी का श्री चरणारविंद को जाकर के पकड़े। श्री ठाकुर जी महाराज की जय। तो जाकर के भगवान जो है रोने लगे। अब आपने श्रीवृंद से श्री किशोर जी का श्री चरणारविंद को धौत करने लगे। और श्री किशोर जी करता तो क्या करता, और किशोर जी को भी बड़े मन में दुख होने लगे। तो ललिता से इशारा में क्या करे, तो ललिता जी कहना हो गया क्षमा कर दीजिए। तो किशोर जी बोले उठिए आप क्या कर रहे हैं, हमारे श्री चरण पकड़ रहे हैं। अब भगवान बोले ठीक नहीं आपकी चरण की कृपा के बिना तो कुछ संभव नहीं, हम यहीं पे रहने थे, हम यहीं पे एक हैं। तो श्री भगवान को उठाए और दोनों विराजमान हो गए। श्री युगल सरकार की जय। तो ऐसे अति अद्भुत है कि श्री भगवान उनकी चरणारविंद में
ऐसा कृष्ण का रति है, वो उनका ही चरण का विषय, किशोर जी का विषय है। तो ऐसे महात्म है किशोर जी का श्री चरण रेणु का। तो बोले कि ऐसे जो है किशोर जी हैं, उदार है, गोपियों में श्रेष्ठ है, और उन्हीं की चरण रेणु को मस्तक में धारण कौन करते? तो हमारे श्री ठाकुर जी, और करके आपने आप को धन्य मानते। तो बोले देखो, ऐसे श्री भगवान कि अगर कोई दास होना चाहते हो तो देखो भाई, दूसरा कोई हम उपाय नहीं है कि ऐसे भगवान कृष्ण का आपको प्राप्ति हो जाएगा। इसके लिए एक ही मात्र उपाय। तो बोले कौन सा उपाय है? इसलिए कहा कि काम्यम पदम, एकमात्र काम्य पद है। क्या है? तो कृष्ण दास्य। और दास्यता का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि हमारा तो माधुर्य रस में ही भजन है, दासित्य प्राप्ति जिसको कहा गया है। बोले अभिलषितम, सभी लोगों का यही इच्छा है कि हमें श्री ठाकुर जी का हम दास्यता मिल जाए, कम से कम दास्यता तो मिल जाए। वो तो मधुर आदि भाव तो बहुत उच्च कोटि के हैं। तो बोले आपहु प्रापु वत, प्राप्ति करने के लिए अगर कोई चाहता है तो क्या करें? तो भावुत सभी भजतम रस कामोधिनम, की भाव से, भावोत्सव से, कौन से भाव? प्रेम भाव से हृदय को परिपूर्ण करके, हृदय में और कोई भी विषय नहीं रहना है, केवल और केवल प्रेम, परिपूर्ण प्रेम भाव। ऐसे परिपूर्ण प्रेम भाव के द्वारा जो भजन करेगा, कैसे? तो बोले रस सिद्धि के लिए। किसका भजन करेगा? तो बोले किशोर जी का। बोले किशोर जी का भजन तो करना है, और उससे क्या है कि श्री किशोर जी का चरण रेणु का ही स्मरण करना है, कि उनकी चरण का रेणु ही मुझे मिल जाए, उनकी दासित्व स्वीकार कर लेना है। तो श्री भगवान जो कृष्ण है, जो अभिलाषित पद है, उस अभिलाषित पद को वह प्राप्त कर लेगा। तो प्रभानंद सरस्वतीपाद स्वयं की बात संगीत माधवम में कहते कि मैंने कैसे किशोर जी का जो है प्राप्ति किया, और कैसे मुझे कृष्ण का दास्यता मिला, उसका भी वर्णन प्रभानंद सरस्वतीपाद संगीत माधवम में किया कि किशोर जी की कृपा से ही मुझे कृष्ण प्राप्ति हुआ है। इसलिए कहा कि चरण रेणुका में स्मरण करता हूँ किशोर जी का। यह महिमा तो गा रहे भगवान कृष्ण के, उत्कर्ष वर्णन श्री किशोर जी के, किशोर जी की महिमा का व्याख्यान कर रहे हैं। तो श्री किशोर जी की एकमात्र चरण रेणु की कृपा से ही वह परम अभिष्ट जो परम पद है, कृष्ण दास्य है, वह मिलता है। तो जिनका मन जो है किशोर जी में रंग गया है, उसका सबसे बड़ा महत्व है। वैसे महत्व का अगर कृपा मिल जाता है तो वह भी साधक कृत हो जाता है। जो अनुरूप में जो प्रेम था वो फिर बृहद वृक्ष का आकार धारण कर लेता है। क्योंकि पहले में व्यक्ति जो होता है वो पूर्व अवस्था होता है। जब व्यक्ति को पहले हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेते हैं थोड़े हम इतने को जानते हैं। जन्म के बाद जब बड़े होते हैं तभी शिक्षा प्राप्त करते, धीरे धीरे सब कुछ जानते हैं। तो महात्मा भी ऐसे हैं, पहले उनमें पूरा प्रेम नहीं रहता है। पहले कुछ कहते हैं, बाद में कुछ कहें, और बाद में अंतर में क्या है। जैसे वेदव्यास जी ने समस्त शास्त्र लिख दिए, हृदय में प्रकट हुए, उन्होंने रचना करके प्रकाशन कर दिया। क्योंकि शास्त्र तो नित्य हैं, साक्षात भगवद प्रणीत हैं। तो वेदव्यास जी ने उसका प्रकाशन किया, सब कुछ कर लिया। अंत में क्या किया? श्रीमद् भागवत किया। तो अंतिम सिद्धांत तो ही तो माना जाता है। तो कई लोग कहते हैं पूर्व में जो सिद्धांत था क्या नहीं जानते थे? बोले हाँ नहीं जानते थे ना, इसीलिए तो लिखे। पता नहीं थे ना कि पहले दिए नहीं थे, वो तत्व वस्तु को अवगाहन नहीं किए हुए थे। जब उनका तत्व वस्तु को वो अवगाहन किए, जब जाने, तभी उसका अंत में उसका प्रतिपादन किए हैं।
तो जो अंतिम में जो प्रतिपादन किया जाता है, जैसे जीव गोस्वामीपाद सब कुछ व्याख्यान करके अंतिम में कहते हैं हमें तो जुगल सरकार की ही एकमात्र उपासना करना है, किशोर जी की श्री चरणारविंद में हमारा रति हो, यही हमारा प्रार्थना है, और कोई दूसरा हमें नहीं चाहिए। तो श्री किशोर जी की चरण में ही एकमात्र हमारा आश्रय है, वही एकमात्र गति है। जब भगवान हतारी गतिदायक है, हमारे लिए किशोरी जी हतारी गतिदायक है। जो यहाँ कलिका जीव हैं वो हत है, और ऐसे हत जीव का उद्धार करने के लिए श्री गौरचंद्र भगवान प्रादुर्भूत हुए हैं। क्योंकि गौरचंद्र भगवान के पहले श्री किशोर जी की महिमा कोई भी इतना नहीं गायन किए जितना श्रीमन महाप्रभु ने प्रकाशन किया, और कभी ऐसा प्रकाशन था ही नहीं। तो किशोर जी में मन पूर्णता लग जाता है। हमारे गोवर्धन में सिद्ध कृष्णदास जी महाराज थे, तो उनके पास एक महात्मा आए सुबह सुबह, रोज आया करते थे उनके पास, और भजन के संबंध में कभी कभी पूछ लेते, शिक्षा लेते थे। तो एक दिन जो है शाम के समय में भी आए, रोज तो सुबह कभी कभी आते, दर्शन करने के लिए आते थे। तो आए और रोने लगे, कहने लगे कि आज हमारा भजन नहीं हुआ। बाप पूछे कि ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारा भजन नहीं हुआ? तो बोले आज हम श्री किशोर जी के हाथ में अलंकार पहना रहे थे, तो पहनाते समय जो किशोर जी का श्री हस्त को हमने देखा, और देख करके उनके हस्त की ऐसा माधुर्य, उस माधुर्य में मैं ऐसा डूब गया कि दिन भर मेरा मन और किसी दूसरी जगह में गया ही नहीं है। मेरा मन वही पे टिका हुआ है, मेरा और कुछ आज हो ही नहीं पाया। तो सिद्ध बाबा बोले, तो एक तुम्हारा असली भजन तो आज ही हुआ है। असली भजन इतने दिन से मन को यहीं पे लगाना था, और मन कहीं दूसरी जगह में भटक रहे थे। कि भगवान में तो अविच्छिन्न तैल धारावत मन लगाना चाहिए। श्री भगवान में अविच्छिन्न तैल धारावत मन लगाना चाहिए। अगर धारा में कट गया तो नहीं होगा। तो समस्त प्रपंच और समस्त विषय को छोड़ करके एकमात्र श्री भगवान में ही मन लगाना है। तो क्या बोले, आज ही तो तुम्हारा भजन हुआ है, आज ही तो तुम्हारा मन लगे हुए, और कुछ तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही बस मन को किशोर जी में लगाते रहो। तो ऐसे जो साधक है, जो किशोर जी का नित्य जो कहा इतम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि, ये स्मरण की बात कहा कि स्मरण में करता हो ऐसे श्री किशोर जी का। तो ऐसे किशोर जी की श्री चरण रेणु में भी किसी का मन अगर लग गया तो बस उस दिन से उसका भजन आरंभ होगा। वही यथार्थ भजन है। इस दिन हमारा मन सब विषय को भूल करके केवल किशोर जी में लग जाएगा। जब किशोर जी में मन लग जाएगा तो ये दुनिया बेकार लगेगा, ग्राम्य कथा जो सब है वो व्यर्थ लगेगा, और जब तक मन नहीं लगेगा तब तक दूसरे विषय में आस्वादन मिलते रहता है। इसलिए कहा दूसरे विषय को परित्याग करते हुए केवल और केवल श्री किशोर जी में ही अपना मन को लगा के रखना है। इसीलिए श्री गोस्वामी पाद यहाँ पे कहा, वैसे श्री जो किशोर जी है वैसे किशोर जी का मैं चरण रेणु स्मरामि, मैं उनकी श्री चरण रेणु को स्मरण करता हूँ। तो इसलिए ठाकुर महाशय भी कहा, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते कि वाज्य अंतरो इहार द्वैत साधन वाज्य साधक देह करे श्रवण कीर्तन। अब जो श्रवण कीर्तन है वाज्य देह का है,
और मुने निज सिद्ध देहो कोरिया भजन रात्रि दिनो चिंते ब्रजे कृष्ण रसो। इसीलिए कहा कि मन में निरंतर रात्रि हो या दिन हो निरंतर श्री ब्रज में अपने आप को मान करके केवल श्री ठाकुर जी का ही सेवा करे, श्री किशोर जी का ही सेवा करे। जुगल सरकार की मैं सेवा में रत हूँ ऐसा अपने आप चिंतन करते रहे, तभी जा करके यहाँ किशोर जी का श्री जुगल सरकार का कृपा हमें प्राप्त होगा। तो इसलिए गोसाई पाद मन को जो है पूरा संपूर्ण रूप से किशोर जी में लगाने के लिए बात की। ऐसे किशोर जी को निरंतर जो है स्मरण करते रहो। श्री ठाकुर जी महाराज की जय। तो आज समय हो चुके हैं, आज यहीं पे विश्राम लेते हैं। आगे भी नित्य क्रम से श्री राधा रस सुधानिधि का हम सभी आस्वादन करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि।